प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी दोस्तों, आज मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आ चुका दोस्तों। क्या है आज आपका मॉक टेस्ट रहने वाला। तो देखते हुए आज का जो मॉक टेस्ट है आपके कितने प्रश्न से होते हैं दोस्तों। अब आपके पास जो कम एग्जाम देके नजदीक आ चुका दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, रोजाना का रोजाना आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे भाई। कितना लेंगे, रोजाना का रोजाना आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे, ताकि आपको खुद को भी पता चलना चाहिए कि अब आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है किस किले में हुआ था। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था। तारागढ़ है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों कोंबलगढ़। बताएगा, हाँ जल्दी जल्दी आंसर देगा। और आज का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर क्या है, फर्स्ट है, यानी कि प्रथम है। आज का हमारा मॉक टेस्ट क्या है, प्रथम है। और आज से अपन रेगुलर आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे। चलो बता दो कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था। सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर तो गुरु जी चित्तौड़ के दुर्ग में आता। किस में आता, चित्तौड़ के दुर्ग में आता। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी कमेंट आ रहा। चलो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मौर्य गीत से संबंधित है दोस्तों। बताएगा, मौर्य गीत संबंधित हैं विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कि मौर्य गीत का संबंध किससे, सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि मौर्य गीत किससे संबंधित है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो और थोड़ा फास्ट कमेंट करिएगा। हाँ सभी के आंसर है कि मौर्य गीत का जो संबंध है गुरु जी बालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, बालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा। बिल्कुल सही है, सही कमेंट कर रहे हो ना, सही आंसर आ रहा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या दोस्तों, निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा। बताएगा, निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा। गुरुशिखर है, रघुनाथगढ़ है, अचलगढ़ है या दोस्तों सज्जनगढ़। के निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा। चलो जल्दी से बता दो। और यहाँ पे आंसर है सभी का कि गुरुजी गुरुशिखर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए, गुरुशिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। कितनी है 1722 मीटर गुरुशिखर की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर एक को लॉक दिया जाए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। 1938 में, 1939 में, 1934 में या 1940 में। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी क्लासें आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कि बता दो भाई, हाँ शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी 1938 को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो, 1938 को लॉक कर दो, यानी 1938 कमेंट करें ना। ऑप्शन नंबर एक कमेंट करने वाले का क्या रहा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों ललित विग्रह। ललित विग्रह राज का लेखक कौन था। ललित विग्रह राज का लेखक कौन था दोस्तों। विग्रह राज चतुर्थ है, हरिराज है, पृथ्वीराज तृतीय है या दोस्तों सोमदेव। ललित विग्रह राज का लेखक कौन था। सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा। हाँ और जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि रोजाना जब भी हमारी क्लास आएगी ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि गुरुजी सोमदेव को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए, सोमदेव को लॉक दिया जाए। यानी आप सोमदेव बता रहे हैं ना, सोमदेव बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों घेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। दोस्तों घेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। सभी कमेंट कर दो, बताओ किस क्षेत्र में प्रचलित है। बता दो, शेखावाटी, आदिवासी, डांग है या दोस्तों मेवात में। बड़ा भाई सबसे पहले बात करेंगे गैर नृत्य है किसका। तो गैर नृत्य आदिवासी का। आदिवासी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, मैं बता दूं। आता था आपका डूंगरपुर आता है। कौन सा आता है, डूंगरपुर आता है। एक आपका बांसवाड़ा आता है। कौन सा आता है, एक आपका बांसवाड़ा आता है। एक आपका कौन सा, प्रतापगढ़ आता है। यानी कि गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रतापगढ़। हाँ सब साथी से बता रहे हैं कि आदिवासी, और आदिवासी में डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। ये जो जिले है ना ये आपके आदिवासी क्षेत्र में आते हैं भाई। चलो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही रहेगा।
दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास आएगी ना सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास और कब क्लास हमारी खत्म होगी। चलो अगला ऑप्शन देखो, बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर में, अलवर में, दूसा में या दोस्तों जयपुर में? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपका BSTC का जो एग्जाम हुआ था ना, BSTC के एग्जाम में पूछा गया था 30 जून को कि गुरुजी बाला किला को और क्या कहा जाता? तो बाला किला को कुंवारा दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता? कुंवारा दुर्ग कहा जाता। क्यों कहते हैं गुरुजी कुंवारा दुर्ग बाला किला को? क्योंकि इसमें एक भी बार क्या हुआ, एक भी बार इसमें आक्रमण नहीं हुआ। क्या है? इसमें एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ, इसके कारण इसे क्या कहते हैं? कुंवारा दुर्ग कहा जाता भाई। चलो शानदार। और गुरुजी बाला किला कहाँ पर है? ये आपके अलवर में है। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता। दोस्तों आज का जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है ना, क्या चल रहा है? आज का जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है ना, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये मान के चलेगा आज आपने ना पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, और आज के जो मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, 30 में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो ना, मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो देखिएगा, प्रश्न आपको एक भी छोड़ना नहीं है। अगला जो प्रश्न है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती? शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में निम्न से कोई भी नदी नहीं पाई जाती? चूरू, सीकर, झुंझुनू या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताएगा कि किस जिले में राजस्थान की नदी नहीं पाई जाती। जो आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए ना, 3 ऑप्शन, इसी में से आप सभी को बता देना, सभी को बताना भाई। कमेंट करो कि गुरुजी चूरू एक ऐसा जिला है जिस पर कोई भी नदी नहीं है। क्या है दोस्तों? चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। क्या है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों आपके सामने, आमेर में राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों आमेर के राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी 1568 में, 1562 में, 1564 में या 1569 में? बता दो भाई, क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो और सभी आंसर दे दो। आमेर के राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी 1562 में की थी। कब की थी? भारमल ने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी 1562 में की थी। ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तुरही, सतारा, चिंकारा या दोस्तों मोरचंग? कि गुरुजी तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है कि जो तार से बना हुआ वाद्य यंत्र। क्या दोस्तों? तार से बना हुआ या तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता? तत्वाद्य यंत्र कहा जाता। कि तत्वाद्य यंत्र कौन सा होता? तो बिल्कुल सही कमेंट करो। कमेंट सभी क्या रहे? बिल्कुल से चिंकारा बता रहे। क्या बता रहे? चिंकारा जो है यह आप प्रकार का क्या तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी को लॉक कर दिया जाए। चलो दोस्तों क्लास में एंड तक बना रहना है, एक भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है। आज की क्लास में दोस्तों ये जो क्लास है ना, ये आपके सामने है ब्रह्मास्त्र साबित होगी। क्या होगी दोस्तों? आज की क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। चलो अब बताओ, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर है, जालोर है, बीकानेर है या दोस्तों झालावाड़? क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा लो और सभी को आंसर देना है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। हाँ, और यहाँ पे एक तो आपसे ढोल नृत्य पूछा जाता और एक आपसे बम नृत्य पूछा जाता। कौन सा दोस्तों? एक आपसे ढोल नृत्य पूछा जाता, एक आपसे बम नृत्य पूछा जाता। दोनों आप सभी को बताना है कि गुरुजी ढोल नृत्य तो आपके जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य? जालोर का प्रसिद्ध है। लेकिन बम नृत्य की बात की जाए तो बम नृत्य जो है ये आपके अलवर है, अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य आपके अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि बिजौलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण में नायक कौन थे? दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण में नायक कौन थे? दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जानकीलाल बजाज है या दोस्तों विजय सिंह पथिक? सॉरी बताओ, जमुनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक। कमेंट कीजिएगा, बिजौलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के नायक कौन थे? सभी कमेंट कर दो। देखो कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं दिखा। क्लास को पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है। पूरा आपका मॉक टेस्ट चल रहा, यानी जिस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न आने वाले उसी प्रकार का आपका पेपर से पहले एक पेपर हो रहा है, यानी टेस्ट चल रहा है। चलो बता दो। हाँ यहाँ पे आ रहा सभी का गुरुजी विजय सिंह पथिक को लॉक कर दिया जाए। हाँ ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। विजय सिंह पथिक कहाँ का निवासी था? या कि उत्तर प्रदेश का निवासी था। कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का निवासी था। चलो अगला ऑप्शन आज का आपके सामने। अगला ऑप्शन है, अंजनी माता की हनुमान जी को क्या दोस्तों स्तनपान कराते
भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थित है दोस्तों? हाँ भाई, ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे आप है कि अंजनी माता, दोस्तों अंजनी माता कौन थी? हनुमान जी की माँ थी, है ना। कौन थी? हनुमान जी की माँ, जो स्तनपान कराते हुए भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ है? इस प्रश्न को आप क्या करोगे? 1 स्टार नहीं, इससे आपको 2 स्टार लगाना पड़ेगा। कितने स्टार लगाना पड़ेगा? 2 स्टार लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, चलो बता दो। कहाँ पर है? कोटा, करौली, नागौर है या दोस्तों चूरू में? सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ भी आप सबका आंसर रहा गुरु जी करौली। करौली बिल्कुल सही बता रहे हैं कि करौली को लॉक दिया जाए। करौली को और क्या कहा जाता? तो करौली को डांग की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता? डांग की रानी कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ना, मोस्ट प्रश्न है। क्या है? मोस्ट प्रश्न है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न को आप समझिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि ढेबर जेल कहाँ स्थित है दोस्तों? राजमंद है, सिरोही, नागौर है या दोस्तों उदयपुर में? अरे भाई, ढेबर जेल का मतलब क्या होता है गुरुजी? ढेबर जेल को जैसमंद जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेबर जेल को जैसमंद जेल कहते हैं। यानी कि आप सभी को बताना कि जैसमंद जेल कहाँ पे गुरुजी? कि जैसमंद जेल है पहले तो आपके उदयपुर में थी। पहले तो कहाँ पे थी? उदयपुर में थी, लेकिन वर्तमान में उदयपुर से एक अलग जिला बन चुका। कौन सा गुरुजी? सोलंबर। सोलंबर जो जिला है ये आपके उदयपुर से अलग बन चुका। और जो वर्तमान में जो हमारे ढेबर जिले है ये आपके सोलंबर में। दोस्तों कहाँ पर है? सोलंबर जिले में है। मतलब आपके अभी ऑप्शन चारों गलत हो जाएंगे और सोलंबर आपका राइट आंसर रहेगा। तो ढेबर जो जिले है ये आपके कहाँ पर रहेगी? सोलंबर में। दोस्तों कहाँ पर रहेगी? सोलंबर में रहेगी। दोस्तों नया जीके के अकॉर्डिंग आपको सोलंबर याद करना। ढेबर जेल को जैसमंद जेल कहते हैं और इसमें 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए? 7 टापू बने हुए दोस्तों, याद करिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस 7 टापू बने ना, इसमें मीणा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति निवास करती है। चलो अगला ऑप्शन समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों आपके सामने, अलवर स्थित है। अलवर में स्थित मूसी महारानी क्षत्रिय बनवाई गई थी। अरे भाई, बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए मूसी महारानी क्षत्रिय। तो क्या अलवर में स्थित है मूसी महारानी क्षत्रिय बनवाई गई थी महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा, महाराजा मंगल सिंह के द्वारा, महाराजा जय सिंह के द्वारा या विनय सिंह के द्वारा? चलो भाई सभी कमेंट कर दो। और यहाँ पे सभी का कमेंट आना चाहिए कि जो अलवर में मूसी महारानी जो छतरी हैं मुझे विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। बात करेंगे दोस्तों मूसी महारानी छतरी कितने खंभों की है? क्या आपके 80 खंभों की। कितने खंभों की मूसी महारानी छतरी? 80 खंभों की छतरी है दोस्तों। बात की जाए मूसी महारानी जो छतरी है यह कहाँ पर रहती है? आपके अलवर में दोस्तों। कहाँ पर है? अलवर जिले में भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने कि 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर को, नागेश्वर बासुनाथ को, पद्मनाथ जैन मंदिर को, नागेश्वरी माता के मंदिर को। कि 7 सहेलियों का मंदिर है किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रत्येक विद्यार्थी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई यार पीछे नहीं रहेगा। कि 7 सहेलियों का जो मंदिर है यह किसे कहते हैं दोस्तों? सभी को कमेंट करना है। हाँ बिल्कुल से पद्मनाथ जैन मंदिर बता रहे। क्या बता रहे? पद्मनाथ जैन मंदिर बता रहे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक दिया जा। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी सही रहेगा। यानी कि आप सी कमेंट कर रहे हो ना, सी कमेंट कर रहे हो तो आपका भी यहाँ पे सही आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? बताएगा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? कोमलगढ़ है, गोगुंडा, चावंड है या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? दोस्तों बात की जाए कि कोमलगढ़ में तो महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 में। कब हुआ था? 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात की जाए गोगुंडा में क्या हुआ था? गोगुंडा में राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। चावंड में क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी भाई। ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी भाई। एग्जामिनर के जो प्रश्न है ना फेवरेट बनते हैं। तो राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? गोगुंडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन आज का है कि तीर्थू का भांजा मचकुंड कहाँ स्थित है भाई? हाँ बता दो, तीर्थू का भांजा मचकुंड कहाँ स्थित है? अजमेर है, धौलपुर है, करौली या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? सभी आंसर दे दो और क्वेश्चन को आप सभी साथ स्टार लगा दो और सभी को आंसर दे देना कि तीर्थू का भांजा मचकुंड कहाँ स्थित है भाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तीर्थू का भांजा कहाँ पर है। मचकुंड को किसे कहते हैं? मचकुंड को कहते हैं। अब बताओ मचकुंड कहाँ पर है दोस्तों? सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई डर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे कि गुरु जी कहाँ पर है? धौलपुर में। और धौलपुर को क्या कहा जाता? पूर्व का प्रवेशद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता?
पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता। अगर आपसे पूछे पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता तो धौलपुर को कहा जाता। यह भी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात की जाए तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसे? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आपका जो है मॉक टेस्ट चल रहा है आपका, और आज पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा आपके सामने आज का है कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता, कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है। कमेंट करो कि भीलवाड़ा को, कोटा को, नागौर को या दोस्तों उदयपुर को। बात की जाए दोस्तों यहाँ पे भीलवाड़ा के बारे में तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता, भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता। क्या कहा जाता? अभ्रक नगरी कहा जाता। कोटा को क्या कहा जाता? शिक्षा नगरी कहा जाता। राजस्थान का कानपुर कहा जाता। क्या कहा जाता? कानपुर कहा जाता। नागौर को क्या कहा जाता? धातु नगरी कहा जाता। क्या कहा जाता? धातु नगरी कहा जाता। उदयपुर को क्या कहा जाता? झीलों की नगरी कहा जाता। और क्या कहता? व्हाइट सिटी कहा जाता। क्या कहा जाता? व्हाइट सिटी भी कहा जाता। चलो धातु नगरी पूछा है तो धातु नगरी आपका नागौर से रहेगा। क्या रहेगा? नागौर आप सभी का सही रहेगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हो ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी सही आंसर रहा। देखो मैं कमेंट सभी के नोट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कमेंट में सभी के नोट कर पा रहा हूँ और सभी के कमेंट भी आ रहे। जिन साथियों ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो जल्दी से, और चैनल को एक बार जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लगे, ताकि जितने भी क्लास आएगी ना सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, डांग नृत्य कौन से प्रदेश में किया जाता। इससे पहले आप सभी को बता दो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, क्या कर रहे हैं? पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करें। और गुरुजी मुझे तो पशु परिचय में इस बार सिलेक्शन लेना है। क्या करना? सिलेक्शन लेना। इसके लिए कोई उपाय है क्या? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने आप सभी जो भी पशु परिचय की तैयारी करें उन सभी के लिए 5000 प्रश्नों का एक PDF तैयार कर रखा दोस्तों। क्या कर रखा है? 5000 प्रश्नों का एक MCQ PDF तैयार कर रखा, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों का PDF है एग्जाम से पहले यानी कि क्या दोस्तों, एग्जाम का अभी थोड़ा आपके पास टाइम है, यानी कि थोड़ा टाइम है, उससे पहले अगर आप इस PDF को पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो आप 1 दिसंबर को। कब है? 1 दिसंबर को एग्जाम देने जाते हो, तो ये मान लीजिए कि भाई आपका बेड़ा पार है, और मैं गारंटी लेता हूं आपका 100% सिलेक्शन है। क्या है? सिलेक्शन। कि गुरुजी हमें बताओ PDF कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों सभी को बताना चाहूँगा, इस PDF का जो चार्ज है 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज है? 49 रुपये का इसका चार्ज लगेगा, तभी आपके 5000 प्रश्नों का PDF आपके पास होगा भाई। तो दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर चित्र देख लीजिएगा, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? इस नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप क्या है PDF मिल जाएगी भाई। क्या होगा? आपको ये PDF मिल जाएगा। दोस्तों इंतजार मत कीजिएगा, अभी ये PDF परचेज कीजिएगा, पढ़ने लग जाएगा। इस PDF से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों। चलो अपन प्रश्न में ध्यान देंगे। प्रश्न में ध्यान कि डांग नृत्य कौन से प्रदेश में किया जाता। तो नाथद्वारा में किया जाता। नाथद्वारा कहाँ पे गुरुजी? ये आपके राजसमंद में। कहाँ पे दोस्तों? राजसमंद में आपका नाथद्वारा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, जो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। एक बार आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दो। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी? जैसलमेर झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, या दोस्तों नक्की झील। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि नक्की झील कहाँ पर रहती है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। दोस्तों नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। चलो अब बात करें पिछोला झील कहाँ पर है। तो पिछोला झील जो है ना आपके उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर। फतेह सागर झील की बात करें, ये भी आपके अपने उदयपुर जिले में फतेह सागर झील है। जैसलमेर झील की बात करेंगे, ये पहले आपके उदयपुर में आती थी, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से आपके सोलंबर में आती। कहाँ पर आती है दोस्तों? सोलंबर जिले में आती है, जैसलमेर जिले। तो अब यहाँ पे पूछा राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील है, और ये माउंट आबू सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही जिले में। बात की जाए यहाँ पे कि इस झील के बारे में कहा जाता है कि सर्दी में क्या दोस्तों, यानी कि अभी हमारा टाइम चला सर्दी का, और इसमें क्या हो जाता? बर्फ बन जाता है। इसका पानी जो है बर्फ बन जाता है, यानी कि जम जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? जम जाता है या बर्फ बन जाता है सर्दी में नक्की झील का पानी। और सबसे ऊंची झील भी आपके नक्की झील है। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। दोस्तों मैं छोटा सा समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझेगा। यहाँ पे क्या आपका पूर्व है, और यहाँ पे क्या आपका उत्तर है, यहाँ पे क्या आपका पश्चिम है, और यहाँ पे क्या आपका दक्षिण है। समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा सा तरीका बता रहा हूँ समझाने का। चलो
ऐसे बात करेंगे अपन है कि पूर्व से पश्चिम अगर आपसे पूछा गया, क्या है, पूर्व से पश्चिम आप सभी को पूछा गया कि राजस्थान की चौड़ाई बतानी है, तो पूर्व से पश्चिम यहाँ पे निशान लगा के लिख रहा हूँ, कितनी है 869, कितनी है 869 किलोमीटर, कितने 869 किलोमीटर। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण, यानी मैं इधर भी एरर लिखा के लिख रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण कितनी है तो गुरुजी 826, कितने हैं 826 किलोमीटर। मैं अच्छे थे 826, यहाँ पे आप क्या करोगे किलोमीटर लगा लोगे 826 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता, और वो क्वेश्चन कैसे बनता कि पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण, दोनों के जो अंतर है, इन दोनों में अंतर, मतलब आपको क्या करना, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में आपको अंतर बताना, यानी 869 माइनस आपको 826 करना है, तो इन दोनों में अंतर आएगा जी 43 किलोमीटर का। कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर का आपके इसमें अंतर आ जाएगा। आराम से इसका अंतर भी आप निकाल सकते हो। समझेगा कि 43 किलोमीटर आया कैसे, कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई ना, उसको कम कर दिया, माइनस कर दिया, और आपका अंतर आ गया। चलो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम पूछा 869, बिल्कुल आप सभी का कमेंट आ रहा, बिल्कुल सही कमेंट करे हो, सही आंसर भी आ रहे भाई। चलेगा अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि निम्न में से गलत युग्म को चुनिएगा, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि गलत युग्म कौन सा, अचलगढ़ है, जयपुर है, जरगांव उदयपुर है, जयगढ़ जयपुर है, या शेर सिरोही। दोस्तों बात करेंगे, शेर आपके सिरोही में बिल्कुल सही है, जयगढ़ आपके जयपुर में सही है, जरगांव आपके उदयपुर में सही है, लेकिन अचलगढ़ आपके जयपुर में नहीं है भाई। अचलगढ़ आपके कहाँ पे दोस्तों, अचलगढ़ आपके सिरोही में। दोस्तों कहाँ पर है, अचलगढ़ आपके सिरोही में, मतलब आपका गलत युग्म यही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है डेगाना। डेगाना सबसे पहले बात करें, डेगाना है कहाँ पे, नागौर। चलो नागौर पता चल गया कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम है, टंगस्टन है, रॉक फॉस्फेट है, या सीसा जस्ता के लिए, कि डेगाना कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो डेगाना बच्चे को पता है कि गुरुजी डेगाना में क्या है, टंगस्टन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, टंगस्टन निकाला जाता। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक करेंगे। चलो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है। आपको पता होना चाहिए खाटू श्याम जी का जो मंदिर है कहाँ पे गुरुजी, खाटू श्याम जी का मंदिर आपके सीकर में। दोस्तों कहाँ पर है, सीकर में। और खाटू श्याम जी का मेला भी कहाँ पे भरेगा, सीकर में भरेगा भाई। क्या भरेगा, सीकर में भरेगा। बिल्कुल से बता रहे हैं, खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है यह आपके सीकर में लगता है। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान में प्रथम है, राजस्थान में प्रथम है रेल मार्ग का प्रारंभ किया गया। दोस्तों राजस्थान में प्रथम है रेल मार्ग का प्रारंभ किया गया था अप्रैल 1874 है, अगस्त 1879, या दोस्तों दिसंबर 1884, या जनवरी 1885। कमेंट करो भाई जल्दी से सभी को कमेंट करना है। चलो बता दो कमेंट में, सब आंसर दे दो कि राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आंसर आ रहा, सभी का आंसर आ रहा, और आंसर में सबका देख पा रहा हूँ भाई। क्या देख रहा हूँ, आंसर सभी का गुरु जी ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना, 888, 788, 887, 878 की जनगणना 2011 के अनुसार है। आपको शिशु का लिंगानुपात पूछा है, किसका लिंगानुपात पूछा, शिशु का लिंगानुपात पूछा है। और शिशु का जो लिंगानुपात है 888, यानी कि 888 है। कितने 888 है, यानी कि ऑप्शन में मुझे एक को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही रहेगा, जो भी साथी कमेंट करिए सही है। चलो अगला ऑप्शन है जनगणना 2011 की जनगणना अनुसार है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि 2011 की जनगणना अनुसार आपको राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, राजसमंद है, या दोस्तों प्रतापगढ़। कमेंट कर दो भाई जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई तार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहे गुरु जी कि यहाँ पे डूंगरपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए, डूंगरपुर को लॉक दिया जाए। जो भी साथी डूंगरपुर बता रहे हैं ना, डूंगरपुर बता रहे जिनका सही है, डूंगरपुर को क्या कहा जाता, तो पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है धौलपुर पावर है प्रोजेक्ट आधारित है। दोस्तों धौलपुर है पावर प्रोजेक्ट आधारित है। दोस्तों बता दीजिएगा लिग्नाइट पर है, गैस पर है, नेफ्ता पर है, या दोस्तों डीजल पर। क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई, जल्दी आंसर दे दो। यहाँ पे आ रहा गैस पर, किस पर है दोस्तों, गैस पर है भाई। बिल्कुल सही बता रहे, गैस कमेंट कर रहे हैं ना, सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, इससे पहले मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, देखिएगा जो भी विद्यार्थी पशु ब्रजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, पशु ब्रजर की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तैयारी तो देखो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना बता दूं। मैंने 500 क्वेश्चन की एक MCQ PDF तैयार करके, यानी सॉरी माफी चाहूंगा 5000 प्रश्नों का एक PDF तैयार करके, है ना,
5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या साथ मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या साथ मिलेगी। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, क्या है दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते थे 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ है ना, एक बार आपको पढ़कर एग्जाम देने जाना भाई। क्या करना? पढ़कर एग्जाम देने जाना। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? नंबर नोट कीजिएगा। इस पीडीएफ का नंबर नोट करने से पहले बता दो, इसका चार्ज है भाई 49 रुपये का। कितना चार्ज है? 49 रुपये का चार्ज है। पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करिएगा जल्दी से। आप सभी साथी क्या करेंगे? नंबर नोट करिएगा कि 6367 है, 6367 है 25 है 6234, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको क्या है? पीडीएफ मिल जाएगा भाई। क्या होगा? 5 मिनट तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो ये पीडीएफ आपको एक बार जरूर से पढ़ना है। अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, आपके पास आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताना सभी को। 15 प्लस है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, या 30 में से आप 30 सही कर दिए हो तो आपको कमेंट में इसकी राय बताने की आपके कितने सही हुए। और एक बार चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास का टाइम सभी साथी नोट कर लो। सुबह को आपको लाइव क्लास मिलती है। कब मिलती है? 7 बजे। कब मिलती है? 7 बजे को, है ना, सुबह 7 बजे मिलती है। और शाम को आप क्लास कब मिलती है? शाम का टाइम पता होना चाहिए। तो 4 बजे प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्लास मिलती है। फिर दोस्तों मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं